जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा करके हम कन्या भोज कैसे कराते हैं, यानी कन्या पूजन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, किसी के यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। जिस दिन भी आपके यहाँ पर कन्या पूजन हो उस दिन आप सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके तैयार हो जाएं। और जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन हमें हेयर वॉश करके स्नान करना होता है, यानी बाल धोने होते हैं। उस दिन अच्छे से स्नान करने के बाद हम अपनी किचन में आके पहले माता रानी के लिए भोग बनाते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन हलवा पूरी चने का भोग बनाया जाता है। तो इसलिए आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह के समय हमें कन्या पूजन करना होता है। इस दिन कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप एक दिन पहले ही कन्याओं को निमंत्रण दे दीजिएगा कि कल हमारे घर भोज करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने हलवा बना लिया है, सब्जी मैंने बना ली है, साथ में मैं यहाँ पर पूरियाँ बना लूँगी और चने का प्रसाद मैं यहाँ पर बना लूँगी। हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा हलवा, चने, सब्जी, पूरी का प्रसाद बनके तैयार हो गया है। अब प्रसाद बनाने के बाद, जो भी प्रसाद आपके यहाँ पे बनाया जाता है, प्रसाद बनाने के बाद फिर हम पूजा कर लेंगे। तो देखिए, पूजा करने के लिए जैसे हम रोजाना पूजा करते थे उसी तरह से हमें पूजा करनी है। सुबह सुबह जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद देखिए, वस्त्र तो हमने पहले ही पहना रखे हैं सभी को, हम बस जल का छींटा लगा के और सबको तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबको तिलक कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। भोग में हमें आखिरी दिन हलवा पूरी चने का भोग समर्पित करना होता है। तो हलवा पूरी चने का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि जो आखिरी नवरात्रा होता है उस दिन माता रानी को हलवा पूरी चने का भोग चढ़ाया जाता है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। छोटा सा हम हवन करेंगे। तो हवन में हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला के इसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे, 2 जोड़े लौंग हमें चढ़ानी है। उसके साथ ही हलवा पूरी और चने का जो प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। देखिए, माना जाता है कि जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवताओं को मिलता है। तो इस तरह से हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हवन के ऊपर से 2 बार वार के हाथ इस तरह से रोजाना जैसे हवन करते थे वैसे ही हमें हवन करना है। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तरह से अष्टमी नवमी के दिन हमें पूजा करनी है। मैं जब पूजा कर रही थी तो कन्या आ गई, वो भी पूजा में शामिल हो गई। आप चाहें आप अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा आराम से हम कर लेंगे। उसके बाद कन्याओं को आसन पर बिठाएंगे। कन्याओं के सबसे पहले हम पैर धोएंगे, उन्हें तिलक लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पानी में थोड़ा सा दूध डाल के उससे कन्याओं के पैर धो देंगे और तिलक लगा देंगे। उसके बाद फिर हम कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो भोजन कराने के लिए जो भी हलवा, पूरी, चना, सब्जी, जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो सब हम प्लेट में लगाकर कन्याओं को बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भोजन कराएंगे। तो यहाँ पर सभी कन्याओं को हम भोजन परोस देंगे। बड़े प्रेम से हम कन्याओं को भोजन कराएंगे। आराम से उन्हें बैठ के भोजन करने दीजिएगा। इस दिन कन्याएं बहुत कम खाती हैं, क्योंकि सब घरों में खा खा के वो भी परेशान हो जाती हैं। तो जितना आराम से कन्या खा पाएँ उतना उन्हें खिलाइएगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि कन्याओं की प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए। जब वो अपने घर जाएंगे ना, उस टाइम पर भी उनकी प्लेट में सभी चीज़ें होनी चाहिए, यानी प्रसाद उनकी प्लेट में होना चाहिए। फिर जब कन्याएं खाना खा लेंगी उसके बाद जो भी गिफ्ट आप कन्याओं के लिए लेके आए हैं वो उनको जरूर दीजिएगा। देखिए, कन्याओं को सजने संवरने की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत सस्ती भी आ जाती हैं। जो आपके बजट में हो उस अनुसार आप कन्याओं को गिफ्ट जरूर दीजिएगा। और फिर हम कन्याओं को यथासंभव दक्षिणा देंगे। दक्षिणा हमें जरूर देनी है। कन्या माता रानी का स्वरूप होती है, इसलिए दक्षिणा देके आप कन्याओं के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह से हमारा कन्या पूजन पूर्ण हो जाएगा। और कन्या पूजन करने के बाद जिसने व्रत किया है वो भी प्रसाद खा के व्रत खोल लेते हैं। देखिए, कुछ लोग तो जो नारियल होता है जो कलश के ऊपर रखा है, इस नारियल को विसर्जित करके आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये नारियल है, ये नारियल कन्या पूजन के दिन ही हम कलश के ऊपर से, पूजा करने के बाद इस नारियल को हम कलश के ऊपर से उठा लेते हैं और फिर इस नारियल को काट के सभी कन्याओं में हम प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। घर के सभी सदस्य भी इस नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये नारियल हम लोग कन्या पूजन के समय पर उठा लेते हैं। आप चाहें तो इस नारियल को कन्याओं में बांट सकते हैं, या आप चाहें तो ये जो नारियल है इसको
इसको आप विसर्जित भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको 9 कन्या मिल जाए तो 9 जिमा दीजिए, 9 ना मिले तो जितनी कन्याएं मिले उतनी कन्या जिमा दीजिए। और अगर आपको एक भी कन्या ना मिले तो मंदिर के बाहर कन्याएं बैठी हुई मिल जाएंगी, आप प्रसाद वहां पे देके आ सकते हैं। वहां भी कन्याएं ना मिले तो कन्याओं के नाम का प्रसाद आप गौ माता को यानी गाय को खिला सकते हैं। हम चौकी कब उठाएंगे और सारे सामान का क्या करेंगे, इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी जरूर देखना। तो कन्या पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलो साचे दरबार की जय।